हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बारे में। स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों ही होमोपोलोसैकेराइड्स के टाइप हैं। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दोनों क्या हैं? होमोपोलोसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सारे मोनोसैकेराइड यूनिट सेम है। पहले हम आते हैं ग्लाइकोजन पे। तो ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में स्टोरेज फूड है। ठीक है, तो एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि एनिमल्स जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स अपना फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इट इज एनिमल स्टार्च। अब ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। ब्रांच चेन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ब्रांच चेन कंपाउंड का मतलब ये है कि इसमें ब्रांचिंग है इस तरीके से। तो इट इज हैविंग ब्रांचेस। इट इज हैविंग ब्रांचेस। तो जब हम अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको उसमें ब्रांचिंग के बारे में बताऊंगा। तो इट इज अ ब्रांच चेन कंपाउंड हैविंग 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स। इस एक ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में कितने ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं? 30,000। ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। और इसमें दो टाइप के लिंकेज पाए जाते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है, तो पहले हम इसका ब्रांचिंग देख लेते हैं एक बार। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये रहा। अब ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। अब ये जो है ये एक स्ट्रेट चेन है। नीचे वाली भी स्ट्रेट चेन है, लेकिन ऊपर वाली चेन और ये वाली चेन यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो गई है। दिस इज द ब्रांचिंग। तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, जो स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन में कौन से बॉन्ड है? अल्फा 1,4 लिंकेज। और ब्रांचिंग में कौन सा है? अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है, अब ये देखिए। अभी ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये है अल्फा 1,4। दिस इज ऑल्सो अल्फा 1,4। दिस इज ऑल्सो अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। इसका मतलब क्या है कि जहां पे स्ट्रेट चेन है, जहां पे एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ा हुआ है इन स्ट्रेट चेन मैनर, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड मौजूद है? वहां पे मौजूद है अल्फा 1,4 लिंकेज। वहां पे मौजूद है अल्फा 1,4 लिंकेज। और जहां पर ब्रांचिंग है, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि ये वाली ब्रांच इस वाली ब्रांच से जुड़ रही है। दिस इज द ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग पॉइंट है। तो ब्रांचिंग पॉइंट पे कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है, तो ये दो चीज हैं, ये याद रखने की हैं कि ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन कैसा कंपाउंड है? इट इज अ ब्रांच चेन कंपाउंड, इट इज हैविंग ब्रांचेस। उसमें ब्रांचेस हैं। दूसरा एक तो ब्रांच चेन कंपाउंड है। दूसरा, उसमें दो टाइप के बॉन्ड मौजूद हैं। जहां स्ट्रेट स्ट्रक्चर है वहां पर है अल्फा 1,4 और ब्रांचिंग में है अल्फा 1,6। अब ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में। ठीक है, अब एनिमल स्टार्च है, मतलब एनिमल का स्टोरिंग फॉर्म है वो फूड का, तो इसमें क्या होगा? कहाँ पे स्टोर है? वो लिवर में स्टोर होगा, मसल्स में और ब्रेन में। ये तीन जगह पर जो है ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और इसमें सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है ब्रेन, अपना लिवर के अंदर। कितना स्टोर होता है? 0.91 kg। 0.91 kg मतलब 910 ग्राम। 910 ग्राम इज इक्वल टू 0.91 kg। इतना ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन जो है वो फंगस का भी स्टोरिंग फूड है। फूड स्टोर फूड इन मैनी फंगस। बहुत सारे फंगस हैं, वो भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। एंड ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। ग्लाइकोजन जो है वो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। तो ये जो है सिंपल है, बेसिक पॉइंट्स है जो याद रखने के हैं। नीट के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, तो कौन सा कलर देगा आयोडीन के साथ में? रेड कलर देगा। स्टोरेज फूड किस स्टोरिंग फॉर्म ऑफ फूड है किस किस में? एक तो एनिमल में है, दूसरा फंगस में भी है।
इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च या फंगल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च या फिर फंगल स्टार्च भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं इसमें? 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब लिवर में क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। एक्सेस ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है। अगर इसका उल्टा हो, अब मान लीजिए इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा होगा मतलब क्या कि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। अब ये भी लीवर में ही होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है। तो ये थी हमारी ग्लाइकोजन की जानकारी। अब आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, और इसका जो बॉन्डिंग है वो हमने देख ली है। इस इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल एंड फंगल स्टार्च। अब हम आते हैं दूसरे होमोपोलीसेकेराइड पे, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। दूसरा होमोपोलीसेकेराइड कौन सा है? स्टार्च है। अब स्टार्च जो है ये प्लांट्स का स्टोरिंग फॉर्म है फूड का। तो जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, और सुक्रोज जो है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो हम जितने भी सीरियल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसमें स्टार्च होता है। ट्यूबर, पोटैटो, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है। बनाना में भी स्टार्च होता है। ठीक है। तो अगर आप प्लांट खा रहे हैं और प्लांट से आपको पॉलीसेकेराइड मिल रहा है, तो वो कौन सा टाइप का पॉलीसेकेराइड मिल रहा है? स्टार्च, जो आपकी बॉडी यूज कर सकती है। एक और होता है सेल्यूलोज, लेकिन सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तो प्लांट में जो स्टोरिंग फॉर्म है फूड का वो है स्टार्च, और जो सेल्यूलोज है वो प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टार्च। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और स्टार्च क्या है? उसका स्टोरिंग फॉर्म ऑफ फूड है प्लांट के अंदर। फिर रूट्स में और वेजिटेबल्स में। तो अगर आप कोई भी प्लांट खा रहे हो और उससे आपको पॉलीसेकेराइड मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो वो कौन सा टाइप है? दैट इज स्टार्च। आगे देखते हैं। स्टार्च जो है उसका स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इस हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? आयोडीन मॉलिक्यूल फंस जाता है। यहाँ पे आयोडीन मॉलिक्यूल आएगा और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में फंस जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है। तो ये टेस्ट है स्टार्च का टेस्ट। अगर किसी ने आपको बोला भाई स्टार्च है, टेस्ट कर, कैसे पता लगेगा ये स्टार्च है? उन्होंने आपको एक पाउडर दे दिया, तो आप क्या करेंगे? उसमें आयोडीन सोल्यूशन मिलाएंगे। आयोडीन सोल्यूशन मिलाने के बाद अगर उसमें ब्लू कलर आता है, तो दैट मीन्स इट इज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है। और वही आयोडीन अगर आप ग्लाइकोजन में मिलाएंगे, तो ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ मिलकर कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। ठीक है। तो ये स्टार्च डिटेक्शन टेस्ट भी है। तो स्टार्च क्या है? ये स्टार्च डिटेक्शन टेस्ट। So hence iodine gives blue color with starch gives blue color with iodine. अब स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? दैट इज अमाइलेज। दैट इज अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है या हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है। अब जो स्टार्च है वो दो चीज, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। स्टार्च के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, और वो दो कंपोनेंट कौन से हैं? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। वो दो कंपोनेंट कौन से हैं बेटा? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट मिलकर के स्टार्च बनाते हैं। अब इन दोनों कंपोनेंट में क्या फर्क है वो हम देखेंगे। जो अमाइलोज होता है उस वो बनता है 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट से। अमाइलोज जो है उसमें कितने ग्लूकोज होते हैं? 200 टू 2000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं अमाइलोज में। और अमाइलोपेक्टिन में कितने होते हैं? 2000 से 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। तो कितने होते हैं? 2000 से 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं अमाइलोपेक्टिन में। और अमाइलोज में कितने होते हैं? 200 से 2000। ठीक है। ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा, जो अमाइलोज है वो अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड है और स्पाइरल है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अमाइलोज कैसा है? अनब्रांच्ड है और स्पाइरल है। इट इज अनब्रांच्ड एंड स्पाइरल। स्पाइरल है लेकिन उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है अमाइलोज के अंदर।
लेकिन अगर आप अमाइलोपेक्टिन को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्पाइरल तो है, लेकिन साथ में इसमें ब्रांचिंग भी है। ये देखिए, स्पाइरल है लेकिन साथ में ब्रांचिंग भी है। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है अमाइलोज में, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग है और स्पाइरल भी है। ठीक है। ओके, ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, ग्लूकोस। अब अमाइलोज में क्या है, स्ट्रेट चेन, मतलब स्ट्रेट है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है, अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये देखिए, ये जो बॉन्ड है ये वाला, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये है अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। तो जहां पे ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, दैट इज अल्फा 1,4 लिंकेज। लेकिन जहां पर ब्रांचिंग है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा है, दैट इज अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,6 लिंकेज। तो जहां कहीं पे भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज का, भले ही वो स्पाइरल ही है लेकिन उसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो दैट इज दो मोनोसेक्राइड के बीच में कौन सा बॉन्ड मौजूद है, अल्फा 1,4 लिंकेज। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में क्या हो रहा है, वहां पे ब्रांचिंग है, तो जहां पर ब्रांचिंग है, जिस पॉइंट पर, वहां पर अल्फा 1,6 होगा। बाकी पूरी जगह पे कौन सा होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज होगा। ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए। अब ये जो डायग्राम है, ये किसका है, ये ऊपर वाला डायग्राम है अमाइलोज का, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो है अमाइलोपेक्टिन का। तो यहाँ पर है ब्रांचिंग, दिस पॉइंट पे ब्रांचिंग हो रही है, इस पॉइंट पे, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है, अल्फा 1,6 लिंकेज। और बाकी के सारे बॉन्ड कौन से हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है। और अमाइलोज में कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, तो ये जितने भी बॉन्ड हैं, ये 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 वाला, ये सारे बॉन्ड कौन से हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज। दिस इज अबाउट द स्टार्च। तो जो स्टार्च है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हम जब खाना खाते हैं तो वो स्टार्च हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और जो स्पेयर ग्लूकोज होगा, जो एक्सेस ग्लूकोज होगा, बॉडी क्या करेगी, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और स्टोर करती है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। उम्मीद है आपको ये चीज़, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।